हेलो एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में जो भी टॉपिक है उसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे एमसीक्यू कैसे बनते हैं, जो कि सीधा एम्स में पूछे हुए क्वेश्चन में मैं डालने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, अगर आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखते हैं ना तो आई प्रॉमिस कि आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। और एक बात तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्लीज़ डोंट जज बुक बाय इट्स फाइल कवर। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही ये वीडियो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा ना तो खुद आपको देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड बिल्ड होगा वो अलग ही लेवल का होगा। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो का स्टार्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे हॉट एंड कॉल्ड एप्लीकेशन के बारे में। तो मेरे फ्यूचर नर्सों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाले हूँ। आप चाहे आपका एम्स में नर्स बनना हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिखना हो, चाहे कोई भी हो, आप इसे अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए। इसमें मैं एम्स में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं इसमें कवर कर दूँगी, और कैसे इसका थ्योरी और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहले मैं हम लोग देखेंगे कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है? कोल्ड एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द एजेंट कूलर दैन द स्किन। मतलब जो भी एजेंट यूज किया जाएगा वो कूल रहेगा। कोल्ड एप्लीकेशन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो कोल्ड चीज़ों को अपने बॉडी पे, मतलब पेशेंट की बॉडी पे या किसी की बॉडी पे अप्लाई करना। और स्किन कोल्ड एप्लीकेशन अल्सो आइदर मॉइस्ट और ड्राई। ये जो हॉट एप्लीकेशन हो या फिर कोल्ड एप्लीकेशन हो, ये मोस्ट और ड्राई में क्लासीफाई किया गया है, जो नीचे देखेंगे। सबसे पहले हम पर्पस देख लेते हैं। टू रिलीव पेन, पेन को रिलीव करने के लिए ये, मतलब अगर आप कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं तो क्यों देंगे? तो टू रिलीव पेन, टू प्रिवेंट गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी, किसी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का अच्छे से सप्लाई नहीं होना, तो वहाँ पे गैंग्रीन फॉर्म होता है। और ये ज़्यादातर हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में होता है। वहाँ पे मतलब लास्ट पार्ट में, मतलब किसी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर किसी, मतलब गैंग्रीन कई तरह के होते हैं, तो किसी वजह से ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाना, ये गैंग्रीन कहलाता है। एंड नेक्स्ट देखें तो टू प्रिवेंट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट करता है। और टू प्रिवेंट इडीमा, इडीमा से भी प्रिवेंट करता है। और टू अरेस्ट ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग को अरेस्ट करेगा, मतलब ब्लीडिंग ना होने देगा, ब्लीडिंग को रोकेगा। एंड जो हम लोग देखे थे कि क्लासीफाई किया गया है इसे ड्राई एंड मोस्ट में, तो सबसे पहले क्लासीफाई किया है लोकल एंड जनरल में। लोकल का मतलब क्या? किसी स्पेसिफिक पार्ट पे, और जनरल मतलब सभी जगह। तो लोकल पार्ट पे ड्राई और मॉइस्ट में ड्राई, पहले मैं आपको बताऊंगी ड्राई क्या है। ड्राई मतलब सिर्फ हीट जा रहा है, लेकिन उसके बॉडी पे जो भी, मतलब उसके बॉडी भीगेगा नहीं। और मॉइस्ट है जिसपे उसमें पानी टच करेगा और बॉडी जो है मॉइस्ट होगा, भीगेगा। तो ड्राई हीट में कौन आता है? आइस बैग, आइस बैग आया, आइस कॉलर आया। आइस कॉलर आपको मैं बताना चाहूँगी, आइस मतलब एक रहता है बैग, मतलब कॉलर पे लगाया जाता है हमारे कंधा के पास, और इसमें भी बॉडी पे मतलब पानी टच नहीं करता है। और केमिकल कोल्ड पैक्स, आप समझ रहे हैं, केमिकल डाल रहेगा तो वो भी मतलब बस कोल्ड महसूस होगा, ये नहीं कि मतलब पूरा रखा जाएगा। एंड मोस्ट का बात किया जाए तो मोस्ट में कोल्ड कंप्रेशन, जिसमें बर्फ़ को बैग में रखकर उसे कपड़ा पे रखकर और बॉडी पे अप्लाई किया जाता है, जिसमें कि जो भी वहाँ से वाटर है थोड़ा सा, मतलब जो हमारे स्किन हो गया उस पर टच करता है। नेक्स्ट है इवापोरेटिंग लोशन। इसमें भी जो भी लोशन उसमें रहेगा, मतलब कोल्ड रहेगा और टच करेगा और मॉइस्ट भी करेगा हमारे स्किन को। जनरल ये कोल्ड कंप्रेशन का बात किया जाए जो कि पूरे बॉडी में, तो इसमें ड्राई आता है, जिसमें हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट। एंड हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है? टेम्परेचर कम होना। थर्मिया का मतलब टेम्परेचर हो गया, और हाइपो मतलब कम हो गया, तो टेम्परेचर का कम होना। और वो ब्लैंकेट एक आता है जिसके अंदर जाएगा तो वो ड्राई है, उसको पानी से कोई ये बस महसूस होगा कि हाँ ठंडा ठंडा है। मॉइस्ट में कोल्ड बाथ आएगा, जो कि कोल्ड बाथ नॉर्मली लेते भी है, पूरा स्नान कराया जाएगा, कोल्ड स्पॉन्जिंग आएगा इसमें।
और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन से आप क्या समझ रहे हो? हॉट एप्लीकेशन में जो है वो एजेंट रहेगा, वो हॉट रहेगा, मतलब कुछ भी आप केमिकल का यूज कर रहे हैं या फिर वाटर का यूज कर रहे हैं, वो एजेंट हॉट होना चाहिए। और ये भी मॉइस्ट और ड्राई दोनों होता है, जो कि बॉडी सरफेस पे मतलब अप्लाई किया जाता है। इसका पर्पस क्या है, क्यों मतलब ये करेंगे, हॉट एप्लीकेशन आखिर क्यों दिया जाता है? तो टू रिलीव पेन एंड कंजेशन, पेन से रिलीफ पाने के लिए। एंड कंजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में प्रॉपर जो है वो किसी रुकाव के कारण बॉडी में जो ब्लड है वो अच्छे से नहीं जा पाता है, मतलब सर्कुलेशन नहीं हो पाता, उसे कंजेशन बोलते हैं। तो हॉट देंगे तो ये कंजेशन जो है हटेगा और पेन से भी रिलीफ करता है। और टू प्रोवाइड वार्म, तो गर्म चीज़ को दे रहे हैं तो गर्म तो प्रोवाइड करेगा ही। टू प्रमोट हीलिंग, हीलिंग कैसे प्रमोट करेगा? तो हील देखिए, अगर हीलिंग है वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हील जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन गर्म चीज़, जब गर्म वाटर से हम उसको सेकते हैं तो बैक्टीरिया वहाँ का मतलब किल होता है, और बैक्टीरिया अगर किल होगा तो जल्दी से जो भी हमारे वुंड है वो हील होते हैं। एंड टू डिक्रीज मसल टोन, मसल टोन का मतलब क्या होता है? मसल में तनाव, मतलब हम अच्छे से मतलब जब भी मसल का अच्छे से गति नहीं हो पाना, और इसको ये डिक्रीज करता है। और हम लोग जब कंपैरिजन में देखेंगे तो देखेंगे भी कि कोल्ड एप्लीकेशन जो मसल टोन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन, जो कि लोकल और जनरल। लोकल हम पहले भी बताए थे कि लोकल किसी स्पेसिफिक एरिया पे, और जनरल जो कि पूरे बॉडी में। लोकल कब? किसी वुंड की स्थिति में या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया पे इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे ही देना। तो ड्राई हीट, जिसमें कि वाटर जो है या फिर वो टच नहीं करेगा, उसका शरीर जो है वो भीगेगा नहीं, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो हॉट वाटर बॉटल, हॉट वाटर बॉटल जैसे कि हम एग्जांपल इसका ले सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब गर्ल्स लोग का होता है तो हॉट वाटर अपने जो भी एब्डोमेन एरिया पे रखती है तो उससे पेन रिलीफ होता है। और उसमें आप देखेंगे कि आपका स्किन जो है वो भीगता नहीं है, उसमें बस हीट जो है वो बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जिसको कंडक्शन बोलते हैं, कांटेक्ट में जाकर और ये हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो हॉट वाटर बॉटल्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और केमिकल हीटिंग बॉटल, इसमें केमिकल होगा, केमिकल से बस एहसास होगा गर्मी का, ये नहीं कि मॉइस्चर ही नहीं होगा। और मॉइस्ट हीट में है कि इसमें जो भी वाटर टच करेगा और हमारा जो भी बॉडी है वो भीगेगा। तो इसमें लोकल बात हो गया, जो कि लोकल लेते हैं, इसमें वार्म शॉक भी बोलते हैं। और सीज बात, सीज बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आप जानते कि ना। ये सीज बात क्यों दिया जाता है? पेरिनियल एरिया में, मतलब किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया या फिर कोई अनकंफर्टेबल फील रहा हो तो पेरिनियम एरिया में ये कंफर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि डिलीवरी के वक्त ये जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड किया, मतलब डॉक्टर के द्वारा बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है सीज बात लेने के लिए। एंड जनरल का बात किया जाए तो इसमें है ड्राई हीट, जो कि सन बाथ। ड्राई हीट समझ रहे हैं, बस फील होगा, ये नहीं कि हमारा शरीर भीगेगा। तो सन बाथ में क्या होता है, बस हीट हमारे शरीर में मतलब हमें महसूस होता है। और ब्लैंकेट बेड, तो ये ब्लैंकेट बेड हो गया। ब्लैंकेट में हम जा रहे हैं तो उसमें भी हमें गर्मी की एहसास होती है, ब्लैंकेट जब हम उठते हैं तो। मॉइस्ट हीट में हॉट पैक्स आ गया और स्टीम बाथ आ गया। स्टीम बाथ मतलब एक आप सर्च कीजिएगा दिखाएगा, ऐसे करके बाफ की तरह बस आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कंपैरिजन बिटवीन कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन। तो आपको पता भी है कंपैरिजन तो हर जगह होता है। अब जैसे कि आपके घर में, रिश्तेदार में आपसे कोई अच्छा है तो उससे आपका कंपैरिजन किया जाता होगा। उसी तरह यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का कंपैरिजन देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स पे हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन का कैसा इफेक्ट रहेगा वो देखेंगे। तो हॉट एप्लीकेशन जब देते हैं तो वेसल्स जो है वो वैसो डायलेशन होता है। वेसल्स का मतलब ये स्पेस बढ़ेगा, डायलेट होगा, खुलेगा। एंड अगर यही कोल्ड एप्लीकेशन का बात करें तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा कोल्ड एप्लीकेशन में। ये ब्लड वेसल्स का बात हो गया, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और कैपिलरी परमिएबिलिटी अगर देखा जाए तो इंक्रीज होगा और इसमें डिक्रीज होगा। ये क्या हुआ, जैसे कि जब कैसे कैपिलरी परमिएबिलिटी मतलब कि मतलब इसको क्या बोल सकते हैं,
बाहर और अंदर जाने की प्रक्रिया एक तरह का मूवमेंट हो गया, तो जो कि कैपिलरी, तो ये इंक्रीज कैसे कर रहा है हॉट एप्लीकेशन में? तो ये इसलिए जैसे कि जब एक कॉन्ट्रिक्ट हुआ, डायलेट हुआ, तो यहाँ पे ये पतला हुआ ना, तो पतला हुआ तो इसमें ज़्यादा अच्छे से कोई भी जो भी सबस्टांस है इधर उधर मूव हो पाएंगे, लेकिन इसमें डिक्रीज क्यों? क्योंकि जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अच्छे से ये तो मोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पे कैसे सबस्टांस परमेबिलिटी कर सकता है? तो ये डिक्रीज और यहाँ पे इंक्रीज। और ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज और डिक्रीज कैसे? ऑक्सीजन जब ये वेसल्स ज़्यादा है तो ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा होगा, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का कंजप्शन आप ज़्यादा करेंगे, और इसमें डिक्रीज, अब ब्लड ही कम जा रहा है तो ऑक्सीजन का कंजप्शन भी कम होगा। एंड अगर ये लोकल मेटाबॉलिज्म देखें तो इसमें इंक्रीज हो जाता है, आप ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हैं, आपका ब्लड ज़्यादा अच्छे से जा रहा है तो मेटाबॉलिज्म तो बढ़ेगा ही, और इसमें डिक्रीज होगा, ब्लड का फ्लो ही कम है। एंड ब्लड एंड लिम्फ फ्लो, तो इसमें इंक्रीज करेगा, इंक्रीज सब ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो लिम्फ का फ्लो या फिर ब्लड का फ्लो तो इसमें बढ़ेगा ही, और इसमें घटेगा क्योंकि ये एरिया कम है। और इससे क्वेश्चन आए हैं एम्स में, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आगे चल के। तो मोटिलिटी ऑफ आरबीसी इसमें इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो ही इंक्रीज हो रहा है तो ये आरबीसी मोटिलिटी भी बढ़ता है, और इसीलिए तो मतलब ये एलर्जी को भी ख़त्म करता है, ये मोटिलिटी इसका ज़्यादा हो जाता है, और इसमें डिक्रीज होगा। भाई इसका वेसल्स ही कम है तो आप समझ सकते हैं कि इसका मोटिलिटी डब्ल्यूबीसी का कम होगा। एंड ब्लड विस्कोसिटी इसमें डिक्रीज, ए पॉइंट को आप याद रखिएगा, हाईलाइट करती हूँ मैं, ये दो चीज़ डिक्रीज करता है। ब्लड विस्कोसिटी डिक्रीज कैसे डिक्रीज कर रहा है? तो ये इस ऐसे कि देखिए बार बार ब्लड इससे जा रहा है अच्छे से, मतलब तेज़ी से फ्लो हो रहा है, तो विस्कोसिटी इसमें कहाँ से आएगा? ये तो ब्लड जैसे नॉर्मल है वैसे जा रहा है, लेकिन इसमें इंक्रीज कैसे हो रहा है? इसमें तो धीरे धीरे जा रहा है, कुछ ही ब्लड है तो विस्कोसिटी तो बढ़ेगा ही। और मसल टोन हम लोग पहले भी देखे थे, इसमें डिक्रीज होता है और इसमें इंक्रीज होता है कोल्ड का कंप्रेशन देंगे तो। एंड नेक्स्ट देखा जाए तो हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन का एमसीक्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एम्स वाले फ्यूचर नर्सों के लिए। आप जहाँ भी हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में हो, जो जिस ईयर में भी हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अभी से प्रैक्टिस कीजिए। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ में कहीं आप पीछे ना रह जाए, क्योंकि हम लोग का मेंटलिटी ऐसा होता है कि हम तो अभी, हमें क्या ज़रूरी है एमसीक्यू करने की, हमें तो यूनिवर्सिटी पास करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अभी से ही ध्यान दीजिएगा तभी, क्योंकि अभी जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है एम्स के लिए जो होता है, उसमें पहले तो ले रहा है प्रीलिम्स, इसके बाद मेंस, और अभी से तैयारी नहीं रहा तो हम तो पीछे ही रह जाएंगे। और फंडामेंटल का वेटेज तो हर समय ज़्यादा रहता है। छोड़िए, हम लोग देखते हैं एमसीक्यू को। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी तक मैं करीब अपने यूट्यूब चैनल पे 300 से 400 डाल चुकी हूँ एमसीक्यू, और जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, अगर आप नहीं देखे तो उससे भी देखिए। तो नेक्स्ट है हॉट एप्लीकेशन काउज ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। हॉट एप्लीकेशन जो है वो एक को छोड़कर मतलब सब चीज़ करता है, लेकिन कौन ऐसा इसमें है जो नहीं करता है? तो पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, तो ये क्या करता है? वेसल को डायलेट ही तो करता है, और इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी हम लोग यहाँ ही देखे थे, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। एंड इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन भी कंजप्शन हम लोग देखे थे यहाँ पे। एंड डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट, कैसे ल्यूकोसाइट को डिक्रीज, मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा? भाई ये पूरा ब्लड ही जब जा रहा है, डब्ल्यूबीसी का ही हम लोग देखे थे कि मोटिलिटी जो है वो बढ़ रहा है, तो उसी में तो ल्यूकोसाइट आता है, तो डिक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज होता है। तो इसका राइट आंसर है डी। ये पूछ रहा है एक को छोड़कर, तो यही है इसका राइट आंसर। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा मैं आपके लिए लाई हूँ। और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मैं हो सकूँ और आपके लिए और भी अच्छी वीडियो मैं बना सकूँ। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज फॉर कोल्ड स्पॉन्जिंग। कोल्ड स्पॉन्जिंग के लिए जो वाटर यूज करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? और ARRB SSNE 2015 में पूछा गया है, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
तो इसका राइट आंसर होता है 70 डिग्री सेल्सियस। इसको आप याद, फ़ारेनहाइट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो हम लोग कोल्ड स्पॉन्जी के लिए जो वाटर यूज करते हैं उसका टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ हॉट एप्लीकेशन इंक्लूड। जो हम लोग हॉट एप्लीकेशन यूज करते हैं उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या था, तो ये तो आपको आना चाहिए। बोल रहा है वैसो कॉन्ट्रिक्शन, तो वेसल तो डायलेट हो रहा था, तो कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं होगा। इंक्रीज लिम्फ फ्लो, हाँ ब्लड और लिम्फ फ्लो का इंक्रीज इसमें हो रहा था। वेसल्स डायलेट हो रहे, तो इसमें जो भी इसका फ्लो है वो तो ज़्यादा हो ही रहा था, हम लोग देखे थे। और डिक्रीज लिम्फ फ्लो नहीं, इंक्रीज हो रहा है। नन ऑफ दिस, तो ये नहीं, इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है ऑन एप्लीकेशन ऑफ हॉट कंप्रेस टू अ क्लाइंट हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू। जब हम हॉट कंप्रेशन में आपको क्या बताई थी कि हॉट जो है वो ऐसे कंप्रेस, मतलब किसी जैसे कि मतलब पूरा उसको टच करवा के भिजवाया जाता है, हीट को ट्रांसफ़र करवाया जाता है कंप्रेस करके। तो इसमें क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है कंडक्शन। और कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, हॉट कंप्रेशन में हॉट जो एजेंट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करवाया जाता है, और इसमें हीट का ट्रांसफ़र जो है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। और इवापोरेशन में तो आप लोग जान रहे होंगे कि ये भाप के रूप में या फिर कॉन्वेक्शन, जो कि हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में जाता है, ये सब हीट ट्रांसफ़र, जो हीट लॉस हमारे बॉडी में होते हैं वो सब में भी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और नेक्स्ट हमारा है हीट एप्लीकेशन कॉज। हीट एप्लीकेशन क्या कॉज करता है, तो ये जो है वो वैसो डायलेशन, वैसो या फिर डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, बॉथ ए एंड बी, या फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये जो है एक कोल्ड एप्लीकेशन में, अभी तक तो आप भी समझ गए होंगे। और वैसो डायलेशन यस, डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, हम लोग देखे थे कि विस्कोसिटी जो है यही एक डिक्रीज हो रहा था, और मसल टोन, और ये कोल्ड एप्लीकेशन में बढ़ रहा था। तो इसका राइट आंसर है ए और बी। तो बोथ ए और बी किस में है, सी में, तो राइट आंसर है सी। कोल्ड एप्लीकेशन कॉज, कोल्ड एप्लीकेशन क्या कॉज करता है, वैसो डायलेशन, डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, या फिर वैसो कॉन्ट्रिक्शन। तो ये तो हॉट एप्लीकेशन में हो रहा था, ए हो रहा था वैसो कॉन्ट्रिक्शन कोल्ड एप्लीकेशन में। और ये जो वेसल जो है वो सिकुड़ जा रहे थे, तो इसका राइट आंसर है डी। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। एंड अगर पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे तो उसको भी देखिए। मैं MCQ बताती भी हूँ, तो क्यों इसका राइट आंसर ये है या फिर क्यों वो सही है, ये भी कवर करती हूँ, जो कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत अच्छा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।